हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सांधना गौड़ और आपका स्वागत करती हूँ हिंदी टीईटी पीजीटी नेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में। दोस्तों, अभी तक मेरी 18 सीरीज़ आप देख चुके हैं जो कि मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी टीईटी पीजीटी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की, और उसमें आप देख सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी वो देख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आज की सीरीज़ की ओर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कवि और कविता नामक निबंध के लेखक हैं। तो कवि और कविता के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रबंध कल्पना, दूसरा क्वेश्चन है, प्रबंध कल्पना नामक निबंध के लेखक हैं। तो वो हैं रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, परिमल की भूमिका। परिमल की भूमिका के लेखक हैं निराला। ठीक है दोस्तों, परिमल भी निराला की है और परिमल की भूमिका के लेखक कौन है? निराला। फोर्थ क्वेश्चन है, छायावाद निबंध के लेखक हैं। तो छायावाद के लेखक जो हैं वो हैं नंदुलारे वाजपेयी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला के तीन क्षण निबंध के लेखक हैं। कला के तीन क्षण जो मुक्तिबोध का लिखा हुआ है दोस्तों। निम्न में से अमृतलाल नगर का उपन्यास नहीं है। अमृतलाल नगर का उपन्यास जो है, जो इनमें से नहीं है, वो है सिकंदर हार गया, महाकाल, सात घूंघट वाला मुखड़ा और बिखरे तिनके। ये तीनों ही अमृतलाल नगर के उपन्यास हैं। निम्न में से अमृतलाल नगर का कहानी संग्रह नहीं है। तो इसमें से वाटिका जो है वो कहानी संग्रह नहीं है। बाकी अग्निगर्भ, पीढ़ियाँ और करवट ये कहानी संग्रह है अमृतलाल नगर का। निम्न में से अमृतलाल नगर का कहानी संग्रह नहीं है। तो देखिए, सेठ बांकेमल जो है वो तो उनका संग्रह है, लेकिन वाटिका, अवशेष, तुलाराम ये संग्रह है और सेठ बांकेमल नहीं है दोस्तों। ठीक है। निम्न में अमृतलाल नगर का कहानी संग्रह नहीं है। देखिए, फिर से क्वेश्चन आ रहा है। तो गदर के फूल जो वो नहीं है, बाकी आदमी नहीं, पांचवा दस्ता और एक दिन हजार दस्ता। ठीक है, ये जो है ये सभी अमृतलाल नगर की कहानी संग्रह है। निम्न में से अमृतलाल नगर का कहानी संग्रह नहीं है। फिर से क्वेश्चन आ रहा है, देखिए। तो चकल्लस जो है वो इनका संग्रह नहीं है। बाकी एटम बम, पीपल की परी, सिकंदर हार गया, ये सभी इनके कहानी संग्रह हैं। फिर से देखिए, अमृतलाल नगर का फिर क्वेश्चन आया है कि समस्त कहानियों का संग्रह कौन सा है। अब ये पूछा गया है। तो एक दिन हजार अफसाने ये जो है इनका संग्रह है। बाकी एक दिन कहानी संग्रह है। एक दिन हजार दास्तां, एटम बम, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ये जो है ये सभी एक दिल, हजार दास्तां, एटम बम ये नहीं है। बाकी एक दिन हजार अफसाने हैं। निम्न में से अमृतलाल नगर का संस्मरणात्मक निबंध कौन सा है? ठीक है, निबंध नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है। तो नहीं में देखिए, पीढ़ियाँ जो है वो नहीं है। बाकी ये कोठे बालियाँ और गदर के फूल, टुकड़े टुकड़े दास्तान ये सभी हैं। ठीक है। निम्न में से अमृतलाल नगर की हास्य व्यंग्यात्मक रचनाएं कौन सी हैं? दोस्तों, इस क्वेश्चन में है नहीं है। ठीक है, अमृतलाल नगर की हास्य व्यंग्यात्मक रचनाएं नहीं हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इनकी नहीं है। बाकी चकल्लस, सेठ बाकेमल, नवाबी, मसनद ये सभी हैं। ठीक है। अमृतलाल नायर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? तो व्यास सम्मान इनको नहीं मिला था। बाकी भारत भारती साहित्य अकादमी और राष्ट्रभाषा परिषद ये सभी पुरस्कार इनको मिले थे। ठीक है। अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था? तो अमृत और विष पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बाकी मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाल और शतरंज के मोहरे ये इन पर जो है इन्हें नहीं मिला था। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इन्होंने करा था नया साहित्य का। ठीक है। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास की पात्र निर्गुनिया है? निर्गुनिया जो है नाच्यो बहुत गोपाल की पात्र थी। पाश्चात्य दार्शनिक प्लेटो के विवेचन की शैली कैसी है? द्वंद्वात्मक है। मैंने आपको प्लेटो की जो थ्योरी है, जो काव्यशास्त्र है, वो बताया है मैंने आपको। काव्य सिद्धांत प्लेटो का आप देख सकते हैं। उनकी थ्योरी द्वंद्वात्मक है। क्रिटिकल अप्रोचेज टू लिटरेचर, क्रिटिकल अप्रोचेज टू लिटरेचर जो है वो डेविस डचेज की है। ठीक है, डेविस डचेज। काव्य को अनुकृति किसने मानी? किसने कहा कि काव्य जो है वो अनुकृति की अनुकृति होती है? तो वो कहा प्लेटो ने। काव्य के सत्य को मूल सत्य से तिगुना दूर किसने कहा? तो ये तिगुना दूर जो वो प्लेटो ने ही कहा था। तो तिगुना दूर कहा प्लेटो ने। फिर 22वां क्वेश्चन है, काव्य को त्याज्य किसने माना? काव्य को त्याज्य जो है वो प्लेटो ने माना। आनंद की तीन कोटियाँ किसने मानी? तो वो भी प्लेटो ने मानी। सभी मैं आपको बता चुकी हूँ। आप प्लेटो की मेरी थ्योरी वाला वीडियो देख लीजिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र में। पहली बार काव्य में सामाजिक उपयोगिता का सवाल किसने उठाया? तो ये भी प्लेटो ने ही उठाया था। दी इलियड और दी ओडिसी महाकाव्यों के लेखक कौन है? तो वो हैं होमर। ठीक है। प्लेटो की विवेचन शैली कैसी है? तो ये है द्वंद्वात्मक। ठीक है। और देखिए, क्रिटिकल अप्रोचेज द लिटरेचर, ये सभी क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। देखिए, काव्य को मूल सत्य से तिगुना दूर किसने माना? तो प्लेटो ने माना। काव्य को अनुकृति की अनुकृति किसने माना? प्लेटो ने माना। ये सभी क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। भारतीय शब्द शक्ति के समकक्ष किसका भाषा वर्गीकरण है? ठीक है,
भाषा वर्ग देखिए रिचर्ड का सिद्धांत मैंने अभी नहीं करवाया है, इसके बाद रिचर्ड्स का और क्रोचे का ही करवाना है। तो भारतीय शब्द शक्ति के समकक्ष किसका भाषा वर्गीकरण है, तो वो है रिचर्ड्स का। ठीक है। प्लेटो ने आनंद की कितनी कोटियाँ मानी, प्लेटो ने आनंद की 3 कोटियाँ मानी है। ठीक है दोस्तों। फिर क्वेश्चन है काव्य की सामाजिक उपयोगिता का सवाल किसने उठाया, ये फिर से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन दोस्तों, प्लेटो ने ही उठाया था। पेरी पोएटिकेस रचना के लेखक कौन है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अरस्तु के सिद्धांत में अरस्तु ने लिखी थी ये जो किताब थी। अरस्तु ने काव्य विषय के कितने रूप माने हैं, तो उन्होंने 3 रूप माने हैं। सभी क्वेश्चंस मैं आपको पाश्चात्य काव्यशास्त्र में करवा चुकी हूँ। ये परिउपसिस जो रचना है वो किसकी है, वो लॉन्जाइनस की है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। लॉन्जाइनस ने उदात्त के कितने तत्व बताए हैं, तो 5 तत्व बताए हैं। आप देख सकते हैं मेरी पाश्चात्य काव्यशास्त्र की प्लेलिस्ट में जाके 5 तत्व कौन से मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किए हैं। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, तो बी है इसका आंसर। डेंटे या दांते, ये जो है डिवाइन कॉमेडी के लेखक हैं। आधुनिक अंग्रेजी आलोचना का जनक किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है जॉन ड्राइडन को। ठीक है। फिर है एन इवनिंग लव। ठीक है, एन इवनिंग लव, इसके लेखक कौन है, तो वो जॉन ड्राइडन ही है दोस्तों। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस ऑफ द एम से। डिफेंस ऑफ द एम से के लेखक हैं जॉन ड्राइडन। ये सभी जॉन ड्राइडन की रचनाएं आ रही हैं। ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, इसके भी जॉन ड्राइडन ही हैं दोस्तों। रैम्बलर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हैं सैमुअल जॉनसन। ठीक है। देखिए जितनी भी रचनाएं मैं बता रही हूँ सबकी ट्रिक भी आपको दूंगी जल्दी ही। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि ये याद नहीं हो रही हैं, तो मैं आपको इनकी ट्रिक भी देने वाली हूँ। ये जितने भी पाश्चात्य कवि हैं। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म जो है वो लिखा था पोप ने। ठीक है। फिर है रोमानी युग का प्रवर्तक कवि कौन है, तो रोमानी युग का प्रवर्तक कवि हैं वर्ड्सवर्थ। ठीक है। लिरिकल बैलेट्स के लेखक कौन है, लिरिकल बैलेट्स लिखे थे वर्ड्सवर्थ ने। द मेकिंग ऑफ लिटरेचर पुस्तक जो है वो थी स्कॉट जेम्स की। ठीक है। इन डिफेंस ऑफ पोइजी जो है शैले की है। बायोग्राफी लिटरेरिया जो है वो कॉलरिज की है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए कॉलरिज ने कल्पना के कितने प्रकार बताए हैं, तो वो 2 बताए हैं। सभी पाश्चात्य काव्यशास्त्र में आपको पढ़ाऊंगी ये। पेटर ने शैली के कितने तत्व बताए हैं, तो वो भी 2 बताए हैं। एप्रिशिएशंस बुक किसकी रचना है, तो ये पेटर की है। कविता जीवन की आलोचना है, ये बात किसने कही, तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने कही थी। ठीक है। पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लेखक कौन है, तो वो है क्रोचे। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, तो ये जो बुक थी इसके लेखक हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। एस्थेटिक नामक ग्रंथ के लेखक हैं बेनेडेत्तो क्रोचे। ठीक है। क्रोचे ने ज्ञान के रूप कितने माने थे, क्रोचे ने ज्ञान के 2 रूप माने थे। ठीक है। और श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञानधारा किसने कहा, तो दोस्तों ये कहा था प्रसाद ने। ठीक है। काव्य को संकल्पनात्मक अनुभूति किसने कहा, जो है प्रसाद ने कहा था। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इसके लेखक कौन है, तो वो है रिचर्ड्स ने मानव मनोवेगों को कितने वर्गों में बांटा, तो वो बांटा था 2 में। काव्य भाषा में रिचर्ड्स ने कितने तत्व माने, तो उन्होंने तत्व माने थे 4। प्लैटिनम से किसने अपने सिद्धांत की व्याख्या की, तो वो की थी इलियट ने। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट जो पुस्तक थी ये भी इलियट ने ही लिखी थी। अभिजात्य का क्या अर्थ होता है, प्रवणता। ठीक है। विश्व में आलोचना का उद्भव किस विधा के केंद्र में हुआ, तो आलोचना का उद्भव हुआ था नाटक में। ठीक है। विश्व में प्रथम आधुनिक उपन्यास की रचनाकार, देखिए विश्व के अगर उपन्यासकार की बात करें पहले, तो वो थे लेडी शिकवू मुदाशाकी। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। विश्व में प्रथम आधुनिक उपन्यास कौन सा था, तो आधुनिक उपन्यास था द टेल ऑफ गेंजी। ठीक है। नावेला शब्द किस भाषा का है, नावेला शब्द इटली भाषा का है। ठीक है। फिर है द आर्ट ऑफ फिक्शन निबंध के लेखक थे टेनरी जेम्स ऑफ फैंक्स तथा इम्प्रेशन ऑफ लाइफ। ठीक है। ये जो हैं ये पेटर ने लिखी थी। ठीक है। कला की स्वतंत्र स्थापना किसने की, कांट ने की थी। ठीक है। और देखिए आगे चलते हैं। एग्जिस्टेंशलिज्म एंड ह्यूमनिज्म के लेखक कौन है, तो ये हैं जिया पाल सात्र। ठीक है। हिंदी में आँख निबंध के लेखक कौन है, तो वो हैं गुलेरी जी। होली की ठिठोली का अप्रैल फूल निबंध के लेखक कौन है, तो वो हैं गुलेरी।
फिर है संस्कृत की टिपरारी। संस्कृत की टिपरारी के निबंध के लेखक कौन है? वो भी गुलेरी ही हैं। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो वो है 1915। युवराज का स्वागत किसकी कविता है? तो वो है गुलेरी की। पद्मावत में किस रस को की प्रधानता है? तो वो है विप्रलम श्रृंगार। ठीक है। जायसी ने 12 मासे का वर्णन किस माह से आरंभ किया? तो वो किया था आषाढ़ से। पद्मावत में किस भाव की प्रधानता है? तो वो है रति भाव की। जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है? तो वो है हेतुत्प्रेक्षा। ठीक है। तिरुप्पावई। तिरुप्पावई में किसके पास संग्रह हैं? तो वो हैं अंडाल के। ठीक है। अंडाल जो थी वो एक साधिका थी। ठीक है। महिला साधिका थी आलवार भक्तों की। तिरुप्पावई किस भाषा में है? तो ये है द्रविड़ भाषा में। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल की प्रथम रचना है। रामचंद्र शुक्ल की प्रथम रचना थी भारत और बसंत। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में किस विधा से प्रादुर्भाव हुआ था? तो वो हुआ था कविता से। रामचंद्र शुक्ल जो है कविता कवि के रूप में आए थे। ठीक है। भारतीय साहित्य के अंतर्गत। फिर है आनंद कादम्बनी के प्रथम संपादक थे। तो वो थे प्रेमघन। ठीक है। ये मैं आपको ट्रिक्स में बता चुकी हूँ पत्र पत्रिकाओं में। शुक्ल जी ने आनंद कादम्बनी के संपादक शुक्ल जी कब बने थे? 1903 में। द्विवेदी जी सरस्वती के संपादक कौन बने थे? 1903 में। 1900 में छपी थी ये। चिंतामणि घोष थे उस समय संपादक। हिंदी में पहला मनोविकार विषयक निबंध है। तो वो कौन सा है? प्रीति। ठीक है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? ये निबंध किसने लिखा था? तो ये लिखा था भारतेंदु जी ने। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। तो ये किस निबंध से ली गई हैं पंक्तियाँ? तो ये ली गई हैं भावना मनोविकार से। ठीक है। फिर है अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। तो ये उक्ति जो है किस निबंध में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है श्रद्धा भक्ति में। रामचंद्र शुक्ल ने किसको विलायती उत्थान माना है? रामचंद्र शुक्ल ने जो है अभिव्यंजनावाद को, क्रोची का अभिव्यंजनावाद जो था, जो मैं अब आपको नेक्स्ट करवाऊंगी, तो उसको माना था विलायती उत्थान। छायावाद को विलायती चीज़ों का मुरब्बा किसने माना? तो ये माना रामचंद्र शुक्ल ने। छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा? छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहा रामचंद्र शुक्ल ने। इस्लाम का विप्लव, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जो है वो किसकी लिखी हुई थी? देखिए किसका काव्य है? तो ये जो है वो शैली का काव्य है। ठीक है। पीवी शैली। लोक हृदय में हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। ये शुक्ल जी ने किस निबंध में ये बात कही है? तो ये कही है साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र में, व्यक्ति वैचित्रवाद। ठीक है। तो ये कही गई है वहाँ पर। फिर उसके बाद है साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। ठीक है। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। ये बात किसने कही? तो ये आचार्य शुक्ल ने कही। शब्द शिल्पकार किन कवियों को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संस्कृत कवियों को। तो दोस्तों इस तरह से आज मैंने आपको 100 क्वेश्चंस और करवा दिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और पाश्चात्य काव्यशास्त्र और कवियों के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं हिंदी में। तो आप इनको भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये आपको याद नहीं हो रहे होंगे तो इनकी मैं ट्रिक्स आपको अवश्य दूँगी। और बस थोड़ा सा ट्रिक्स वाले वीडियोज़ का टाइम मिल नहीं पा रहा है एक्चुअली। थोड़ा अभी मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ, बाहर हूँ और जल्दी ही 1-2 दिन में ही मैं ट्रिक्स वाले वीडियोज़ आपको दूंगी। एक वीडियो कल ज़रूर दूंगी आपको ट्रिक्स का। ठीक है। तो आप इसी तरह से मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। आपको कैसे लगते हैं मेरे वीडियोज़ मुझे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को मेरे वीडियो शेयर कीजिए और आज रात की 10 बजे की क्लास में ज़रूर उपस्थित रहिएगा। आज फिर से लाइव क्लास है जिसमें मैं आपको भारतीय साहित्य के इतिहास के विषय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी और जो भी मटेरियल है, जो भी कंटेंट बनता है भारतीय साहित्य के इतिहास का इंपॉर्टेंट, वो सभी मैंने आज के वीडियो में आपको अपलोड कर दिया था, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और बाकी भारतीय साहित्य के इतिहास की मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस मेरे देख सकते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए और क्वेश्चंस कर लेंगे लाइव क्लास में तो वो मेमोरी में बन जाएगा आपकी। ठीक है। तो इसलिए आप लोग ज़रूर उपस्थित रहें। तो फिर अब फिर से मिलती हूँ आपसे 100 क्वेश्चन की नेक्स्ट सीरीज के साथ। नमस्कार।